So let's see this question. This question says a source of sound S emitting wave of frequency 100 Hz and observer O are located at some distance from each other. The source is moving. Source is moving with the velocity of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with the source observer line as shown in the figure. The observer is attached. The apparent frequency observed by the observer is, और आपको साउंड वेलोसिटी दे रखी है एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड। तो आपको कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सोर्स है और ऑब्जर्वर आपका रेस्ट कंडीशन पर है। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो आपके पास जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो रियल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है। किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए। तो ये जो आपका इफेक्ट होता है इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दे रखी है कि आपके पास वेलोसिटी इधर है आपके पास, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा v cos 60 इधर होगा आपके पास v cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज v/2 और इधर हो जाएगा आपके पास v sin 60 यानी कि √3v/2 और ये सोर्स है तो इसको vs लिख देते हैं अपन। तो आपका जो डॉपलर इफेक्ट होता है और जो वेलोसिटी देखे तो ये ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके पास। जो वेलोसिटी काउंट आएगी सोर्स की वो आएगी vs/2। यहाँ पे जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है f' इक्वल टू v। अब आपके पास देखिए सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो बेसिक अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाई v माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगी 0 और v क्या दे रखी है साउंड वेलोसिटी होती है यहाँ पर इन एयर साउंड वेलोसिटी। तो यहाँ फॉर्मूले में रखें तो आपके पास साउंड वेलोसिटी कितनी देगी 330 दे रखी है और ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर है तो 0 और 330 माइनस। अब देखिए अगर आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही है मीन सोर्स अप्रोचिंग ऑब्जर्वर, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी कि नीचे की वैल्यू कम होनी चाहिए जब जाके आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा माइनस। और वैल्यू क्या रही है आपके पास यहाँ से जो दे रखी है v/2 जो सोर्स वेलोसिटी दे रखी है आपको और कितने एंगल पर 60 डिग्री पे, तो v/2 और इसकी स्पीड दे रखी है आपको 19.4 यानी कि v की वैल्यू भी रखी है सोर्स वेलोसिटी 19.4 रखें 19.4 डिवाइड बाई 2 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी 100 हर्ट्ज है आपके पास। तो इसको सोल्व करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आ रही 103.02 हर्ट्ज। तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको ऑब्जर्वर को सुनाई देगी जब वो रेस्ट कंडीशन पे। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर 103 हर्ट्ज। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।